प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यस्त ना रहने से दिमाग में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छे हैं। और लास्ट 10 दिन से पप्पा जी का जो उत्सव था वो चल रहा था। पप्पा जी आए थे, सब लोगों को ब्लेसिंग दी, लोगों ने भर भर के लाड लड़ाया उनके साथ, पप्पा जी के साथ खूब भोग बनाए, खूब तरह तरह के फूलों से उनकी साज सज्जा की, बहुत अच्छे तरीके से उनको मनाया। 10 दिन तरह तरह के मोदक, हर तरह के मोदक आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, चॉकलेट मोदक और बहुत से मतलब तरह तरह के मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स वाले मोदक, बहुत तरीके के मोदक चढ़ाए हैं। बप्पा बहुत खुश भी हुए हैं और सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद भी दिया होगा बप्पा ने प्रसन्न होकर। उसमें एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहती हूँ कि 10 दिन के बाद जो विसर्जन होता है, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंगली, कोई 3 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है पप्पा को, और कुछ 7 दिन रख करके उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग 10 दिन में, 11 दिन में, जब भी उनका विसर्जन करते हैं, तो एक चीज़ नॉर्मली नोट की गई है कि जब उनका विसर्जन होता है तो आप वीडियो में आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, कुछ लोग बड़े तरीके से उनका विसर्जन कर रहे हैं और कुछ लोग कहीं ऊपर से पहाड़ से बस विसर्जन करना है, कहीं से तालाबों में और समुद्र में और बावड़ियों में ऐसे फेंक रहे हैं पप्पा को, जो कि अच्छा नहीं लगता है। आपने इतने दिन उनका इतने अच्छे से उनको रखा है, उनकी सेवा करी, इतना लाड लड़ाया, और फिर अपने पप्पा को इस तरीके से फेंक दोगे, इस तरीके से उनका विसर्जन करोगे, जो कि ठीक नहीं है। अगर इन सब चीज़ों की सुविधा नहीं है, आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है, कोई बावड़ी नहीं है, कोई समुद्र, ऐसा कोई जल तट ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सिंपल सा एक काम और कर सकते हो। आपके घर में कोई भी बड़ा सा एक पानी का जो पॉट है उसमें लें, कोई ड्रम है, कोई बकेट है, उसमें बड़े प्यार से आप लेकर के, जो भी आपने गणेश जी की पूजा अर्चना करी, और बड़े प्यार से आप उसमें उस जल में उनका विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। और वो जो जल है, जो विसर्जन किया हुआ जल है, उसको आप अपने घर में अगर कोई कहीं पे आप प्लांट हैं, उसमें आप उस पानी को दे सकते हो। किसी साफ पेड़ की जड़ के नीचे, किसी अच्छे साफ़ सुथरी जगह में पेड़ की जड़ में आप उस पानी को डाल सकते हो। उसका कोई भी ऐसा, उसमें करने में कोई भी तरीका दोष नहीं है, क्योंकि आप ना तो उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो बप्पा जी को, और ना विसर्जन के पानी को आप इधर उधर ख़राब कर रहे हो, और दूसरा आप नदी नालों को भी अस्वच्छ नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतने तरीके का केमिकल मूर्तियाँ बनती हैं, इतने तरीके के कलर हैं और बहुत सारी ना जाने कितनी ही चीज़ें हैं जो कि जितने जलीय जीव हैं उनके लिए नुकसानदायक है, जो ठीक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा साधन है, आप अपने घर में ही एक पानी के। तो गणेश उत्सव में केवल यही मेरा एक संदेश था छोटा सा, जो मैं देना चाहती थी। और अगर मेरे शब्द कुछ इधर उधर हो गए हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और ऐसे ही बप्पा को हर साल लाइए, मनाइए और तरीके से उनका विसर्जन करिए। इससे हम सभी की सेवा कर रहे हैं, हम पेड़ की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम जल डाल रहे हैं, हम उस जल की नदी बावड़ियों में जो भी जीव हैं उनकी सेवा कर रहे हैं और पप्पा जी की सेवा कर रहे हैं। तो हम चारों तरफ से हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो बाय बाय।